तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर साइंस आपका सब्जेक्ट में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक का टॉपिक है जो कि मैंने पहले भी कंप्लीट कराया है। कई सारे टॉपिक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा मैग्नेटिज्म। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सिंपल मैग्नेट। सिंपल मैग्नेट के द्वारा कौन अट्रैक्ट नहीं होता? तो ऑप्शन आपका दिख रहा है आयरन, ब्रोंज, निकल और स्टील। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंज। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं ताकि आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी हम लोग को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैग्नेटिक मटेरियल तीन टाइप के होते हैं। तो पहला आपका होता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, जैसे कि आपका जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रोंज हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, डायमंड, इससे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक आपका ऐसा सब्सटेंस है जो मॉडरेटली मैग्नेटाइज होते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होते हैं और मॉडरेटली होते हैं, न कम न ज़्यादा, मॉडरेटली। और इसके एग्जांपल है एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड, जो कि आपको कुछ कुछ याद रखना है। और जो लास्ट लास्ट हमारा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक। तीनों इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका फेरोमैग्नेटिक, तो ये ऐसे सब्सटेंस है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। स्ट्रांगली वर्ड को नोट कीजिएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जांपल आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आपको ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इंडिकेट। तो इसमें पूछा जा रहा है, अगर हम लोग मैग्नेट को ऐसे फ्रीली लटका दे अपने हाथ से या फिर कहीं पर टांग दे तो वो मैग्नेट एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, और वो जिस पॉइंट पे रुकेगा उस टाइम उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहां हो जाएगा नॉर्थ साउथ। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, और नॉर्थ पोल को नॉर्थ साइड में जिस डायरेक्शन में उसका पॉइंट होगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, और वो पॉजिटिव पोल होगा मैग्नेट का। और साउथ साइड में होगा वो साउथ पोल, और नेगेटिव पोल होगा आपका मैग्नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी अगर पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, आई इनवर्स एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है वैक्यूम इज कंसिडर एज। वैक्यूम को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? ये चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर वैक्यूम को हम लोग कंसिडर करेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। याद रखना है, वैक्यूम के अंदर कुछ नहीं होगा ये मैग्नेट का चीज़, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उसको एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता परमानेंट मैग्नेट की तरह। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ इसका राइट आंसर होगा आपका मैग्नेट। मैग्नेट इसका राइट आंसर होगा। जो मैग्नेट का पत्थर जो हम लोग ब्लैक कलर का रहता है स्टोन, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता है परमानेंट मैग्नेट की तरह, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। और परमानेंट मैग्नेट हम लोग स्टील से बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट जिसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील ये सब रहता है, इसमें प्रॉपर्टीज इन लोग के पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेट। तो वो नेचुरल मैग्नेट है, वो परमानेंट मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टीज उसका नहीं रहता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर आपका क्या ट्रू नहीं है पूछा है। तो इट इज टेम्पोररी मैग्नेट, यस इट इज टेम्पोररी मैग्नेट।
इट कैपेसिटी वेरीज बिटवीन इस पोल, तो कैपेसिटी हाँ ये भी सही है। कैन नॉट बी पोलराइज, तो ये बात आपका गलत है। इट कैपेसिटी कैन बी चेंज, ठीक है ये भी सही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन नॉट बी पोलराइज, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक टेम्पोररी मैग्नेट है, इसका कैपेसिटी चेंज होता है और पोल ऑल्सो वेरी करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेटल डिटेक्टर, जो भी मेटल डिटेक्टर रहता है एयरपोर्ट में या फिर कहीं जहाँ पर मेटल या फिर मेटल से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जहाँ पर काम होता है, वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए रहते हैं। तो वो मेटल डिटेक्टर किस लॉ पे बेस्ड है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे लॉ। फैराडेज लॉ पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है फैराडे का 2 लॉ है, मीन्स 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ आपको बोलता है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कोई कॉइल में, तो वो एक इंड्यूस ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा उस कॉइल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, सेकंड लॉ है। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, द रेट इन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मीन्स जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया। चलिए, तो इसको यूज़ कौन कौन सा डिवाइस करता है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, यही लॉ को यूज़ करके ये ट्रांसफॉर्मर काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, मेटल डिटेक्टर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंपोजिशन of electromagnetism and light that light is an electromagnetic wave। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइट दैट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये कौन बताया है ये आपको बताना बस। तो ये इसका आंसर होगा जेम्स मैक्सवेल आपको बताया है, प्रपोज किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और बताया है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको ध्यान रखना है एक्सरे, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विजिबल लाइट सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिक्विड प्लेन प्लेट कलेक्टर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज यूजुअली टिल्टेड टू ए फिक्स पोजीशन इन फ्रंट ऑफ। तो यहां पर पूछा जा रहा है एक लिक्विड प्लेन प्लेट कलेक्टर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्टेड करके हम लोग उसको पोजीशन को सही करते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में हम लोग करते हैं उसको, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, देख लीजिए। ये मीन्स अनकॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन को याद रखना है और ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड अर्थ, लिक्विड प्लेट का लोकेट कहाँ करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसीलिए लिक्विड प्लेन प्लेट कलेक्टर को हम लोग इंक्लाइन करते हैं साउथ में, ठीक है, बस इतना ही जानना। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द एरिया अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड। तो ये तो सबको पता है, जहाँ तक मैग्नेट का इफेक्ट हम लोग फील करेंगे वहाँ आपको क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, और इसका ऐसा यूनिट आपका होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सीरीज में इसका यूनिट होगा गॉस, एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला भी बोल सकते हैं, एक कलेक्टिवली हम इसको टेस्ला बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻ टेस्ला, क्योंकि गॉस एक छोटा क्वांटिटी है, सीजीएस है, और ये बड़ा क्वांटिटी इसलिए माइनस में है। चलिए, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेट ऑफ ए बॉडी। तो जिनके भी गलत आए वो प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ ए बॉडी। वेट ऑफ ए बॉडी ये एक टाइप का फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं है।
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिलो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक लाइन विद अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट। तो यहाँ पर पूछा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट का पूछा है, क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जब करंट फ्लोइंग कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, बस इतना क्वेश्चन है, बड़ा करके लिखा गया है। बोल रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट का फ्लोइंग का डायरेक्शन आपको दिया गया है ईस्ट टू वेस्ट, और पूछा गया है कि मैग्नेटिक करंट कौन सा डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये राइट एंड थंब रूल के हिसाब से ये आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ राइट एंड थंब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डायरेक्शन डज थंब रिप्रेजेंट इन फ्लेमिंग हैंड्स रूल। तो फ्लेमिंग हैंड्स रूल में आपको बताना है राइट हैंड्स रूल, यहाँ आपको ध्यान रखना, फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल में थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, बस ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर जब इंडेक्स फिंगर इज अलोंग द लाइन ऑफ द फिंगर फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स में हम लोग का बस ये आपको ध्यान रखना कि इंडेक्स फिंगर आपका जो रहेगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, थंब करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर का, और रेस्ट फिंगर करेगा आपका इंड्यूस ईएमएफ का। बस तीन ही फिंगर यूज होता है, तो तीन फिंगर का आपको यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग का यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर यूनिट हो जाएगा आपका वेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पूछ दे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो बस फ्लक्स का आपका वेबर हो जाएगा और फोर्स ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक टाइप का फोर्स है, और डेंसिटी आ गया फ्लक्स डेंसिटी, तो आपका नीचे मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया से इसका डिवाइड हो जाएगा, और वेबर पर मीटर स्क्वायर हम लोग इसको बोलेंगे। और वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसको कि फ्लक्स डेंसिटी हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग टेस्ला भी बोल सकते हैं कलेक्टिवली। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग पढ़ते आए हुए सॉफ्ट आयरन कोर से बना रहता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द, यहाँ पर इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ परमिएबिलिटी का इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलेक्टिविटी रिवर्स या फिर इनवर्स ऑफ परमिएबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंड्यूस करेंट इज हाईएस्ट। इंड्यूस करेंट हाईएस्ट होगा कब, जब मोशन ऑफ द कॉइल इज डैश रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ द कॉइल का डिग्री क्या होगा, रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब मोशन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका 90 डिग्री रहेगा, तब वो हाईएस्ट रहेगा, इंड्यूस करंट आपका हाईएस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंड्यूस करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज 90 डिग्री रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।